नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। महागठबंधन छोड़ करके बीएसपी से जो गठबंधन है वो बनाया है आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने और फैसला किया है चुनावी मैदान में उतरने का। लेकिन जब वो महागठबंधन के अंदर थे तब से ही तेजस्वी यादव ने उन्हें झटका देना शुरू कर दिया था। जो आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष थे भूदेव चौधरी वो आरजेडी में शामिल हो गए। एक और बड़े नेता कामरान वो आरजेडी में शामिल हो गए और अब जो खबर निकल कर के सामने आ रही है कि एक और बड़ा झटका तेजस्वी यादव आरएलएसपी को देने की तैयारी में है। काफ़ी खास उपेंद्र कुशवाहा के और बड़ा कद रखते हैं आरएलएसपी में, जिनका नाम है माधव आनंद। बड़ा जो पद है वो उनके पास है, बड़ी जिम्मेदारी जो है वो उनके पास है और वो अब पार्टी को छोड़ सकते हैं। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अंदर खाने से खबर निकल करके सामने ये आ रही है कि देर रात के अंधेरे में माधव आनंद की जो मुलाकात है वो तेजस्वी यादव से हुई है। घंटों की बातचीत हुई है। हालांकि माधव आनंद से जब ये सवाल पूछा गया कि आप मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, क्या आप आरजेडी में शामिल होंगे, क्या आप उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ देंगे इस घड़ी में, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि हमारा जो निजी संबंध है वो भी तेजस्वी यादव के साथ है और इसलिए जो मुलाकात है वो हम करते रहते हैं। और ये बात उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है कि जो माधव आनंद है वो तेजस्वी यादव से मुलाकात कई मसलों पर लगातार करते रहते हैं। लेकिन प्रमुख खबर ये है कि माधव आनंद ने कहीं ना कहीं अपने सीट की जो सेटिंग है वो तेजस्वी यादव के साथ करने की कवायद उन्होंने शुरू कर दी है और शायद उन्हें भरोसा भी मिल गया है, आश्वासन भी उन्हें मिला है कि आरजेडी के टिकट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं माधव आनंद की जो नाराज़गी है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी उनको जो टिकट है वो नहीं मिला। हालांकि पार्टी के ही एक बड़े नेता ने ये बड़ा खुलासा किया जब लोकसभा चुनाव का वक्त चल रहा था। उन्होंने कहा था कि मोतिहारी की जो सीट है वो माधव आनंद ने 2 करोड़ रुपए में खरीदी है, लेकिन इसके बावजूद कई विवाद हुए और उस विवाद के बाद से जो टिकट है वो आरएलएसपी की तरफ से माधव आनंद को नहीं दिया गया। तो एक जो नाराज़गी है वो भी है और कहीं ना कहीं इस बार के भी बिहार विधानसभा चुनाव में माधव आनंद देख रहे थे कि अगर वो आरएलएसपी के साथ रहते हैं तो हो सकता है कि उन्हें टिकट जो है विधानसभा सीट में आरएलएसपी की तरफ से नहीं दी जाए। और कई ऐसे लोग हैं जो आरएलएसपी का दामन धीरे धीरे छोड़ते चले गए और आरएलएसपी जिस कगार पर खड़ी है उससे स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि जो राजनीतिक मजबूरियां हैं उपेंद्र कुशवाहा की वो कैसे है कि बीएसपी से जिसका कोई बड़ा जनाधार नहीं है, मायावती की पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है और कहा है कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए उपेंद्र कुशवाहा की जो हालत है वो कैसे हो गई, जिस तरीके से महागठबंधन से आउट कर दिए गए। एनडीए के भी कई नेताओं के संपर्क में रहे, बीजेपी के नेताओं से बातचीत करते रहे, नीतीश कुमार से बातचीत होती रही, लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं किया उपेंद्र कुशवाहा को और आखिरकार एक कह सकते हैं कि जो गठबंधन है वो बीएसपी के साथ उन्होंने किया है। अब दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कि वो बहुत सारे जो सीट है वो जीतेंगे, लेकिन मैदान में है और लोग भी ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि बीएसपी का जो जनाधार है वो कितना है और कुशवाहा समाज के लोग कितने साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। तमाम जो चीज़ें हैं, बहरहाल एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में तेजस्वी यादव और हो सकता है कि माधव आनंद आरएलएसपी का दामन छोड़ करके आरजेडी में शामिल होंगे।